कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है उससे हमें कभी प्यार ही नहीं होता। अगर ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है तो जो हमारे साथ रहता है उससे ही क्यों होता है? अपने घर में ही क्यों प्यार हो रहा है? किसी को कोई नहीं मिलेगा तो घर में ही करने लग जाएंगे। पड़ोस में ही क्यों प्यार हो रहा है? गली में ही क्यों प्यार हो रहा है? मोहल्ले में क्यों हो रहा है? देखा आपने, सत्य बात यह है, पराया हो या अपना हो, रिश्तेदार जन्म से हो या कहीं बाहर से आया हुआ हो, कोई फर्क नहीं होता कि वो किस तरीके से आपका रिश्तेदार है। अनमोल ने जो सत्य पर आधारित बात ये बताई कि अगर प्रेम भाव से आएगी तो वो परिवार को सुख देगी, स्वार्थ से आएगी वो तबाही ले आएगी। अनमोल, बहुत बार सुनने में आता है दिल का रिश्ता, या कहीं मेरा पता नहीं तुमसे किस जन्म का रिश्ता है। ये क्या है? आप किस एंगल से बात कर रहे हैं? मेल फीमेल के रिश्ते की बात कर रहे हैं या मेल मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल फीमेल की बात कर रहे हैं? दिल का रिश्ता तो वहीं जाता है जहां आप सोच रहे हैं, जो बता रहे हैं, लेकिन मेरा पुनर्जन्म का जो रिश्ता रहता है वो परायों में, रास्ते में कोई मिल गया तो भी, कोई किसी को आउट ऑफ वे हेल्प करता है उसका भी है, तो दोनों ही रूप में है। देखिए सर, ना तो मैंने पुनर्जन्म देखा, ना मेरे को ये मालूम कि पुनर्जन्म होता है। एक आभास है, एक अनुभव है। रियलिटी की तरफ जब हम आंख लगाते हैं तो आइडिया लगता है कि ये जो एनर्जी है ये पीछे से आ रही है, आगे की तरफ जाएगी। ना मुझे इस परम तत्व का बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं इस चीज़ को सीखता हूँ अपने अंदर से ही, खुद को ही गुरु मान करके, इस प्रकृति को गुरु मान करके, एक छोटे से बच्चे को गुरु मान करके, या जिनसे भी मुझे कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है उनको गुरु मान करके। उस ताकत का भी मुझे नहीं मालूम कि भगवान कौन है, गॉड कौन है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन मेल फीमेल के संदर्भ में कहें कि साहब इनका तो पुराना रिश्ता है, इनका तो दिल का रिश्ता है, साहब मेल फीमेल के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि ये फिजिकल अट्रैक्शन है एक उम्र के बाद, जिसको कोई समझना नहीं चाहता। छोटी सी उम्र से ही औरत आदमी एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, ऑटोमेटिक। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। अगर आप इनको दूर करेंगे ना तो चुंबक की जैसे चिपक जाएंगे। फिर जिसका ऑरा जिसके साथ सेट होता है, जिसका चुंबकीय प्रभाव जिसके साथ सेट होता है, पहली बात तो चुंबकीय प्रभाव दोनों में है। हर औरत हर आदमी के साथ उस फिजिकल एंगल से सेट हो सकती है, क्योंकि दोनों में अलग अलग प्रकृति है और चुंबकीय प्रभाव है। लेकिन ज़्यादा ऑरा किसका मैच करता है, तो वो ये कह देता है कि साहब मुझे तो आपके साथ रहना अच्छा लग रहा है। और फिर किसी औरत को खुद की जो बनाई हुई तस्वीर है, जैसे उसने बनाई कि मेरे पास तो गाड़ी घोड़े हों, मेरे पास तो ऐसा राजकुमार हो जो सब पे राज करे, सबको सुनाए, सब उसकी माने, मैं ऐसे महल में रहूं, तो उसका ऑरा उसके साथ अपने आप मिल जाएगा। अब वो ऑरा किस दुष्टता से भरा हुआ है, वो उसकी जो कल्पनाएं हैं किस दुष्टता से भरी हुई हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको वही अपील करेगा। उसने इमेजिन कर रखा है अपनी स्मृतियों में कि मेरा जो टच करने वाला हो ना, वो थोड़ा हेल्दी हो, थोड़ा मोटा हो। उसको जैसे ही वो हेल्दी और मोटा व्यक्ति दिखेगा ना, वो तुरंत उसके चिपक तो जाएगी। दिल का रिश्ता नहीं है, गाड़ी का रिश्ता है। दिल दिल है कहाँ? तो दिल दिखता कैसा है? ये तो फिल्मों में दिखता है ना, ये तो ऐसा डिजाइन आपने बना कुछ दिया धड़कता तो है। ये सब यहाँ थोड़ी ना वैसा कोई दिल है। वो जो धड़कता है उसके तो अपने अलग कार्य हैं, वो आप साइंस में जाके देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा दिल है कहाँ पे। तो वो वैसे ही उसको देखती है। फिर मजे की बात ये है कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है उससे हमें कभी प्यार ही नहीं होता। अगर ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है तो जो हमारे साथ रहता है उससे ही क्यों होता है? अपने घर में ही क्यों प्यार हो रहा है? किसी को कोई नहीं मिलेगा तो घर में ही करने लग जाएंगे। पड़ोस में ही क्यों प्यार हो रहा है? गली में ही क्यों प्यार हो रहा है? मोहल्ले में क्यों हो रहा है? अब मोबाइल की दुनिया है तो मोबाइल से संपर्कित हो जाते हैं, तो उससे ही प्यार क्यों हो रहा है? अरे सामने आ गया इसलिए हो रहा है। लेना देना कुछ नहीं है, प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो वही अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन हो जाता है। अगर जानवर भी अपने पास ज़्यादा दिन रह जाए तो उसके प्रति भी हमारे को अट्रैक्शन हो जाता है, उसके साथ भी हमारा लगाव हो जाता है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है थोड़ा सा विशेष है, जो हमारी फिजिकल ज़रूरतें हैं ये उससे भी रिलेटेड है। तो इसको कोई ये ना समझे कि साहब ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। हाँ, जन्मों जन्मों तक बन जाएगा अगर एक दूसरे को समझोगे तो। सही अर्थों में तो जिसका जितना स्वार्थ है उसका उतना ही रिश्ता है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई रास्ते चलता हुआ आदमी भी, या कोई बच्चा, बूढ़ा, औरत, कोई भी, तो अगर सामने कोई आता है तो आपको एक पॉजिटिव फील होता है। क्या ये साइंटिफिक कुछ है या क्या है? कोई कोई आदमी कुछ आपका नहीं बिगाड़ता, लेकिन वो उससे आपको घृणा होती है। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है अगर, कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, या मैंने 2-4 मर्डर कर रखे हैं और मैं ये विचारधारा लेकर के रोड पे निकल रहा हूँ, और एक सामने से संत आ गया तो मुझे पसंद आएगा क्या? लेकिन सामने तलवार लेके एक बदमाश आ गया, मैं तुरंत अपने आप को उसमें देख लूँगा, वो मुझे पसंद आएगा, मैं उससे कहूँगा वाह आपसे तो दिल मिल गया। तो सेम प्रवृत्ति हम दूसरी जगह ढूंढते हैं। मैंने आपको कहा ना, इंसान अपना ही अक्स दूसरे में देखता है।
हर कोई दूसरे के अंदर खुद को महसूस करता है, उसका स्वार्थ होता है उसमें। ये जो दोस्ती दोस्ती का नाटक हो रहा है ना, ये दोस्ती का नाटक भी वही है। उसकी बात मान ले तो वो दोस्त है, वो अपने जैसा ही चाहता है, उसकी चाहत है। एक डोमिनेट करने वाला व्यक्ति है, उसको तो यस मैन ही चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जैसी कल्पना हम बनाते हैं वैसा ही हमें दूसरा व्यक्ति मिलना चाहिए, ये हमारी सोच होती है। तो अगर रोड पे टकराया हुआ व्यक्ति हमसे मिलता जुलता हो गया, हो सकता है मिलने जुलने की जो कल्पना है वो शारीरिक हो, कि ऐसे शरीर का व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, ऐसा स्वास्थ्य हम बनाना चाहते हैं, ऐसी हेल्थ, ऐसी बॉडी हम बनाना चाहते हैं। सेम बॉडी का व्यक्ति हमको मिल गया, हम इंस्पायर हो जाएंगे। हम पूरे दिन गीत गुनगुनाते हैं, हमें गाने का शौक है, अगर रोड पे हमको ऐसा व्यक्ति मिल गया जो खुद गुनगुना रहा है, हम तुरंत ही उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो हम अपना अक्स दूसरे में देखते हैं और फिर नाम इस बात का दे देते हैं कि ये तो भैया हमारा जन्मों जन्मों का साथी है और इससे तो हमारा देखते ही दिल मिल गया।